नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एंजल वन से आप अपना पहला शेयर कैसे खरीदेंगे, डिलीवरी कैसे लेंगे पहले शेयर का, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और दोस्तों एंजल वन में अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन ऐप से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे केवाईसी वगैरह करेंगे और जैसे आपको लॉगिन इनको मिलेगा, लॉगिन करेंगे या आप मोबाइल में करें या लैपटॉप में, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 दिख रहा होगा, सेंसेक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर 50 दिख रहा होगा, फिर निफ्टी दिख रहा होगा। इसमें जो ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मार्केट है, ट्रेड वन है, पोर्टफोलियो है। जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जो शेयर्स खरीद के डिलीवरी लेकर रखेंगे, उसका यहाँ पर पोर्टफोलियो में दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, करंट वैल्यू भी जीरो है। मैं आपको यहाँ पर एक शेयर्स खरीद के दिखाऊंगा और यहाँ पर ऑर्डर्स में देखेंगे तो जो भी आप आज की डेट में जो ऑर्डर्स लेंगे वो ऑर्डर्स हिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर खरीदने के पहले आपको यहाँ पर फंड ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिख रहा है, इसमें आपको प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं 99 रुपीज़ पड़ा हुआ है फंड्स। यहाँ पर मैं इसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ और यहाँ पर ऐड फंड्स करके और भी फंड्स यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। डायरेक्ट यूपीआई से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जैसे चाहें आप यहाँ से फंड्स ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यूपीआई में करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जनरेट क्यूआर कोड में क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड दिखा देगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको स्कैन करके डायरेक्ट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं फंड से। तो अभी मैं यहाँ पर 99 रुपीज़ ऐड है, तो उसी हिसाब से आपको एक शेयर्स खरीद के दिखाऊंगा। ठीक है, तो शेयर्स खरीदने के लिए यहाँ पर मार्केट है दोस्तों, मार्केट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जो भी शेयर्स आपको खरीदना है वही शेयर्स आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं दिख रहा तो। जैसे यहाँ पर विप्रो लिमिटेड है, देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, 175 176 के आसपास चल रहा है और ये गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पर इस पूरा चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारे शेयर दिखाएगा, देख सकते हैं जैसे कि सुजलान है, एनएमडीसी है, यूनियन बैंक है, ट्रीडेंट है, यूको बैंक है। ठीक है, नीचे आएंगे तो जो भी शेयर्स आपको खरीदना है यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको जो खरीदना है वो नहीं दिख रहा है तो आप सर्च करके वहाँ से आप खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ। मेरे को खरीदना है यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक का। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर्स है उसको मैं आपको खरीद के दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्च किया तो इसका प्राइस अभी 81 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर 5 मिनट का ये कैंडल है तो इसको मैं 1 मिनट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दें, सारे ऑप्शंस आप यूज़ करके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चार्ट में। ठीक है, तो मैं इसको डिलीवरी में लेने वाला हूँ, मैं आपको इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग में लेने वाला नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बाय में क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही बाय में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि रेगुलर है, स्टॉप लॉस में लेना चाहते हैं या रेगुलर में। स्टॉप लॉस मतलब अभी जैसे कि यहाँ पर प्राइस चल रहा है 81, तो आपका कितना प्राइस में आप लेना चाहेंगे उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को रेगुलर में ही लेना है। यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन है, इंट्राडे में भी ले सकते हैं, डिलीवरी में भी ले सकते हैं। इंट्राडे में अगर मैं लेना चाहूँगा तो यहाँ पर क्वांटिटी यूज इसको एक क्वांटिटी डालूंगा तो मेरे को इंट्राडे में देख सकते हैं 16 रुपये देना पड़ेगा एक क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5-7 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में जो है 5x लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। तो आपको मार्केट बंद होने से पहले उसको सेल करना पड़ता है, उसको ट्रेडिंग बोला जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे मार्केट 3:30 बजे सेल मतलब बंद होता है, उससे पहले आपको सेल्स करना है। अगर सेल्स नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कटअप होकर सेल हो जाएगा, जो भी प्राइस चलता रहेगा उस हिसाब से। उसको बोला जाता है इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में खरीदना एक ही दिन में बेचना, उसको इंट्राडे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिलीवरी लेकर दिखाना चाहता हूँ। डिलीवरी में लेना है तो मेरे को एक शेयर ही लेना पड़ेगा यहाँ पर।
एक शेयर जैसे कि 81 रुपीज़ यहाँ पर देना पड़ेगा मेरे को लेने के लिए। MTF में भी ले सकता हूँ लेकिन लेवरेज में, लेकिन MTF में नहीं लेना है, पे फुल अमाउंट करके मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर प्राइस देख सकते हो 81.22 चल रहा है, उसी प्राइस में ही लेना है अपने को। प्राइस वो कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर लिमिट में लेना चाहते हैं, मार्केट प्राइस में लेना है, लिमिट में लेना चाहते हो, लिमिट लगा के यहाँ पर 81 चल रहा है तो जैसे 80 में आए तो प्राइस यहाँ पर चल जाए, ऐसे हिसाब से भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे को 80 में नहीं लेना, मार्केट में ही लेना है, तो मैं इसको मार्केट में करके पे फुल अमाउंट करके यहाँ पर परचेज कर लूँगा। उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही कंफर्म कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गया है और यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर्स में चले गया है दोस्तों, देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑर्डर्स में आ जाएगा या फिर पोर्टफोलियो में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो में आ चुका है। 81 इन्वेस्टेड अमाउंट 81 दिखा रहा है, करंट वैल्यू 81 है। और यहाँ पर जितना भी आपको बढ़ेगा 81 से 100 हो जाएगा तो यहाँ पर करंट वैल्यू 100 दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। और घटेगा जैसे कि 81 से 70 हो जाएगा तो यहाँ पर करंट वैल्यू 70 दिखाएगा। तो ये मैं मतलब डिलीवरी लेकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 डेज गेन दिखाएगा, एक दिन में आप सेम डे में कितना गेन कर रहे हो दिखाएगा। और इसके बाद इसमें आप बहुत सारे शेयर्स भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर रिलायंस का शेयर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद इसको मार्केट को आपको सबसे पहले वो करना है, देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें आप R&D कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इसको खरीदना है, रिलायंस को बाय में क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिलीवरी में लेना है आपको। इसका प्राइस अभी 1300 के आसपास चल रहा है। जैसे कि मेरे को 10 क्वान्टिटी लेना है तो मेरे को 13,107 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तो उतना फंड्स आपके अकाउंट में ऐड होने चाहिए, तभी यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर शेयर्स बाय कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है और इसको आपको सेल करना है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके आपको CDSL का कुछ OTP वगैरह देना पड़ेगा तो उसमें सेल्स भी हो जाएगा। तो सेल कैसे करेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज बाय करना सीखे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।